गाइस इससे इससे इजी गोल्ड फार्म आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। आई मीन सेल्समैन की तरह लग रहा हूँ क्या? बट हाँ, अगर आपको गोल्ड फार्म बनाना है, आपको गोल्ड चाहिए अपने पॉकेट एडिशन या फिर बेडरॉक एडिशन में, तो ये फार्म मैंने आपके लिए बनाया है। आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं चाहिए कि रेडस्टोन चाहिए या वो चाहिए या ट्राइडेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको बस सिंपली फॉलो करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये फार्म आपका 100% वर्क करेगा अगर आप लेटेस्ट वर्जन में हो बेडरॉक के या फिर पॉकेट एडिशन के, अगर जो भी खेलते हो। जावा में काम नहीं करता ये, बेडरॉक और पॉकेट एडिशन में काम करता है। और इससे ईजी फार्म और इतना तेज़ फार्म आपको नहीं मिलने वाला, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। वीडियो को पूरी एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं यार, लेट्स गो। ओके, तो इस फार्म को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक प्लेन एरिया ढूंढना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा प्लेन कर दिया एरिया, आपको भी ऐसे ही प्लेन करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि आप इसी बायो में बनाओ, कोई बायो में बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस प्लेन चुना क्योंकि मुझे प्लेन बायो में ज़्यादा पसंद है, वहाँ पे बिल्ड्स बनाना। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑब्सीडियन लेना है। ऑब्सीडियन को यहाँ पर प्लेस करना है आपको हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कितना प्लेस करना है आपको 21 प्लेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ 21 प्लेस कर देता हूँ। ओके, 21 ऑब्सीडियन प्लेस कर दोगे आप। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 22 ब्लॉक्स अप करना है ऑब्सीडियन से अगेन, ठीक है। तो मैं दोबारा 22 पिलर अप कर देता हूँ यहाँ पे ऑब्सीडियन का। और आपको सेम एग्जैक्टली जो हमने वहां करा, एग्जैक्टली यहाँ पर भी उतनी ब्लॉक्स अप करना है, मतलब कि 22 ब्लॉक्स अप करना है। अबे हट रहा है यार। और जब आप ये कर लोगे तो आपको बेसिकली इसको और उसको जोड़ देना है, ताकि एक बहुत जाइंट सा, एक बड़ा सा पोर्टल बन जाएगी। तो ये पोर्टल बन जाएगा, ठीक है। आपको लेकिन इसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये, एक बार आपको चेक कर लेना है कि क्या ये पोर्टल लिट हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार ना लोग गलत बना देते हैं पोर्टल। तो ओके पोर्टल लिट हो रहा है मेरा, तो आपका भी पोर्टल लिट होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना कि पोर्टल लिट हो रहा है नहीं हो रहा। और पोर्टल लिट होने का एक और रीजन ये है कि आप पोर्टल लिट क्यों करोगे, क्योंकि एक तो पोर्टल वर्क कर रहा नहीं कर रहा, एक बार देख करना है। दूसरा, जब ये आप पोर्टल लिट करोगे ना और इसे तोड़ोगे, तो यहाँ पर एक पिगलिन स्पॉन होना चाहिए इस साइड। अभी आई मीन हुआ है इधर, ओके इधर हुआ। तो जहां पर भी आपका पिगलिन स्पॉन हो रहा है ना, मतलब इस साइड हो रहा है, इस साइड नहीं होगा, हमेशा 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 इसी साइड होगा पिगलिन स्पॉन। तो हमें ये ध्यान रखना कि जहां पे पिगलिन स्पॉन हो रहा है वहां पर से हमें आगे का काम कंप्लीट करना है। आगे का काम जो भी होगा वो इस पॉइंट से होगा, मतलब इस वाले साइड पे होगा। उस वाले साइड पे आपको नहीं बनाना है, वो गलत हो जाएगा। तो अब जहां पे पिगलिन स्पॉन हुआ, मतलब इस साइड हुए हमारे, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पे आपको गड्ढा खोदना है 2 ब्लॉक का, ठीक है। आई मीन एक ब्लॉक का भी आप गड्ढा खोद सकते हो, तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए एक ब्लॉक का गड्ढा खोद देता हूँ, ठीक है। और आपको ये पूरा एंड तक करना है। ओके, जब ये हो जाए, पूरे एंड तक हो जाए, तो आपको अब यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक लगा सकते हो। मैं यहाँ पे स्मूथ स्टोन लगा रहा हूँ, और इसको बिल्डिंग ब्लॉक 2 ब्लॉक के हाइट तक का कर देना। और इसको करना है आपको लगभग इस पोर्टल के आधी लेंथ तक। अगर ये पोर्टल के आधी लेंथ तक हो गया है तो आप इसको छोड़ देना। मैं इतना कर देता हूँ, देखो इतनी ही करती मैंने बिल्ड, मतलब बना दिया। थोड़ा सा एक और कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वाटर बकेट लेना है। वाटर बकेट लेके यहाँ पे आपको प्लेस करना है इस साइड पे, ठीक है। जब ये पानी बहने लगेगा तो यहाँ पे रुक जाएगा कहीं पे। तो आपको इस ब्लॉक को, जो आखिरी ब्लॉक है जहाँ पे पानी है, उसको तोड़ना है, ठीक है। और आगे के और सारे ब्लॉक तोड़ देने जब तक पानी फ्लो हो रहा है, मतलब पूरा एंड तक तोड़ देना आपको ये। जब आप एंटर तोड़ दोगे तो वापस पानी रुक जाएगा। तो पानी को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा सेम प्रोसेस करना है आपको, कि नीचला तोड़ के फिर आगे बढ़ाते रहना है इसको, ठीक है। और ये यहीं तक मतलब रहने देना जहाँ पर ये पोर्टल एंड हो रहा है। पोर्टल एंड होने के बाद आपको और आगे नहीं बढ़ाना, पानी यहीं तक छोड़ना है। तो पानी ऐसा फ्लो होगा और यहाँ से ऐसा जाएगा। बेसिकली यहाँ से अब वो सारे जो पिगलिन्स हैं वो यहाँ से इधर आने वाले हैं वाटर के थ्रू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आखिरी में जहाँ पर पानी हमने रोका है, वहाँ पर एक लगाना है हमें ओक साइन। कोई भी साइन लगा सकते हो, साइन बोर्ड लगाना है हमें बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाए, आपको यहाँ पर जो आखिरी पॉइंट था हमारा, यहाँ से आपको 30 ब्लॉक्स डिग करना है। 30, ठीक है। 13 नहीं, 30। ओके, तो मैंने 30 ब्लॉक्स डिग कर दिया है बिल्कुल नीचे तक। ये सब इग्नोर करना है, इसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बट स्टिल अगर आपको लगता है तो आप इसको फिल भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो हमने फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पर आके सबसे पहले तो 2x3, मतलब 3 ब्लॉक हाइट का एक चेम्बर बनाना है, मतलब रूम सा बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने बना दिया 2 ब्लॉक काट के, मतलब आसपास एक ब्लॉक 3 ब्लॉक की हाइट तक का काट दिया। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर है हमारा
पोर्टल यहाँ पर है, ठीक है। पोर्टल इस साइड बना है हमारा, ठीक है। तो अब हम जब नीचे आएंगे तो हम पोर्टल के अपोजिट साइड ना 3 या 4 ब्लॉक और काट देंगे, आगे बढ़ा लेंगे इस रूम को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 ब्लॉक आगे बढ़ा देता हूँ इसको। तो ये 3 ब्लॉक ऐसे इस साइड एक्सटेंड हो जाएगा पोर्टल के अपोजिट साइड, ठीक है। अब ऐसे दिखेगा कुछ ऐसा। अब आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पर जहाँ से हम नीचे गिरने वाले हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आना है। सबसे पहले चेस्ट लगाना है, चेस्ट लगा दो आप यहाँ पे साइड में, चेस्ट लगा दिया। और जहाँ पर हमने रोका था, यहाँ पे हमने मार्क किया था, यहाँ पे पॉइंट जो है, यहाँ पे हमें लगाना है एक हॉपर। तो हमें लगाना है यहाँ पर हॉपर पे ध्यान रखना कि हमेशा क्राउच करके इसको एम करके लगाना है। यहाँ पर इसको लगाना तो ये से कनेक्टेड हो जाएगा, ताकि मतलब समझ आ जाएगा कि ये इससे कनेक्टेड है, ये वाला हॉपर। मतलब जो भी सामान जाएगा वो इसमें जाएगा। तो यहाँ से जो भी आने वाली चीज़ें सब यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ से सामान यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक स्लैब लगाना है। ओके, स्लैब लगा दिया मैंने। और आसपास अब आपको बस ग्लास से ना ढक देना है इसको, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा ये, ठीक है। बस यहाँ पर जो भी करा आपने इतना ही काम करना है, डन है यहाँ पे काम। वो आपको वापस आना है इधर, और इधर आपको ऊपर की तरफ खोदना है। और ऊपर खोदने के बाद जो ये पूरा एरिया बन गया है, यहाँ पर आपको स्टेयर लगा देना। ऑब्वियसली स्टेयर लगाओगे तभी तो ऊपर नीचे आ पाओगे। ये बेसिकली आपका स्टेयर बोल रहा हूँ, लैडर लगाना है आपको। बहुत कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा लैडर और स्टेयर में यार मैं। एनीवेज, तो यहाँ पर आपको बस लैडर लगाना है ताकि आप ऊपर चढ़ सको। बेसिकली ये आपका एंट्री एरिया होगा। तो पूरे एंड तक ऊपर तक आपको लैडर लगा देना है। और आखिरी वाले में ना यहाँ पर इसको तोड़ के यहाँ पर आपको लगाना है एक ट्रैप डोर, ताकि कोई मॉब या कोई और ना आ पाए, बस आप आ सको। तो बेसिकली एंट्री एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये बन जाए, अब आपको एक आखिरी काम करना है, मतलब इम्पॉर्टेंट काम है वो भी। आपको जहाँ पे आपने बनाया था उसके अपोजिट साइड आके, मतलब कि इस साइड आके आपको बनाना है एक ऑब्जर्वर क्लॉक। वो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताऊंगा मैं, कुछ नहीं करना, आपको बस फॉलो अलोंग करना है। अगर आपको समझ नहीं आए तो दोबारा उसको देख लेना उस वीडियो को, मतलब पूरा बैक करके। बेसिकली आपको यहाँ पर ऐसे 2 पिलर करने हैं और उसके सामने ऑब्जर्वर प्लेस करना है। तो आपका रेड वाला जो ऑब्जर्वर का जो वो है पॉइंट है वो इधर आएगा। अब आपको ये तोड़ देना है, ये दोनों को, पिलर को, और यहाँ पे लगाना है 5 ऑब्जर्वर। 2 3 4 5। जब भी 5 ऑब्जर्वर लग जाए आपके, तो आपको बेसिकली यहाँ पर इन ऑब्जर्वर को ना हम अपने कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक से ढक देना है आपको साइड से। जैसे मैं यहाँ ढक दे रहा हूँ, हाँ नीचे नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। जब ये ढक जाएगा आपको, तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 4-4 ब्लॉक ऐसे लगाना है। यहाँ लग जाएगा तो यहाँ पर भी आपको 4-4 ब्लॉक ऐसे लगाना है। जब आप ये 4-4 ब्लॉक लगा दोगे तो आपको सामने भी ब्लॉक्स लगाने हैं, ठीक है। और सामने लगाने के बाद आपको सामने ट्रैपडोर लगाना है 5। जब ये लग जाए तो उसके ऊपर भी वापस से ब्लॉक लगाने हैं। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। और इसके ऊपर एक आखिरी चीज़ करना है, वो है हमें लावा बकेट डालना है यहाँ पे, और सेंटर में डालना क्राउच करके, तो लावा यहाँ पर डल जाएगा। तो जैसे डलेगा तो ये लिट होना चाहिए। अगर ये लिट नहीं हो रहा, मतलब पोर्टल जल नहीं रहा है आपका, अगर ऐसे बनाने के बाद, तो आप गलत बना रहे हो। तो दोबारा बनाओ, दोबारा रिपीट करो, जब तक ये जलेगा नहीं तब तक वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये जब हो जाए, जल जाए ये, तो आप अभी फिलहाल के लिए इसको ऑफ कर दो, मतलब बाद में हम जलाएंगे इसको, और इस पोर्टल को तोड़ दो। ये होने के बाद एक आखिरी स्टेप है, बहुत ईजी स्टेप है, उसको बस फॉलो करो। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एल शेप का बनाना है चीज़, ठीक है। और सामने रखना है एक डिस्पेंसर। जब ऐसे रखोगे, इस इधर फेस होना चाहिए, जहाँ पर पोर्टल है ना उस साइड फेस होना चाहिए इसका। और यहाँ पे बीच वाले को तोड़ देना है। बीच वाले को तोड़ने के बाद आपको एक लेवर लगाना है यहाँ पे, और 3 चीज़ें लगानी है जो बहुत ईजी है, आपको याद करना ईजी पड़ेगा। कि सबसे पहले मिडल में लगेगा हमारा रिपीटर, ऐसे करके इस साइड होना चाहिए इसका जो चोच है, मतलब ये जो चीज़ है राइट साइड होनी चाहिए। और उसके जस्ट राइट में हमें लगाना है इधर करके एक रेडस्टोन टॉर्च लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक रेडस्टोन डस्ट लगा देना है, तो ये चलने लगेगा। अब आपको बेसिकली इस वाले डिस्पेंसर में डालना है एक स्नो बकेट, पाउडर स्नो बकेट, ठीक है। पाउडर स्नो बकेट आप डाल दो यहाँ पर,
और फिर ये वर्क करने लगेगा। फिलहाल के मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, अभी इसको हमारा काम नहीं है। अब ये सब कंप्लीट है। आपको बेसिकली इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि लावा अभी बाद में डालना है, अब आपको डालना है लावा, वहीं पर डालना है, सेंटर में डालना है, ठीक है। सेंटर में डाल के छोड़ देना है आप उसको। तो ये अभी जलेगा नहीं। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि यहाँ पर पाउडर स्नो है। तो इसको जलने के लिए, मतलब इसको चालू करने के लिए, इस पूरे फार्म को चालू करने के लिए आपको बस यहाँ पर अब लेवर को दबाना है, तो ये चलने लगेगा, ठीक है। तो अगर ये जल रहा है फिर बंद हो जा रहा है, जल रहा है तो बंद हो जा रहा है, जल रहा है बंद हो जा रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है आपका फार्म। अगर आपका ऐसा नहीं कर रहा है तो मतलब आपने कुछ गलत किया। तो दोबारा वीडियो को देखो, बार बार रिपीट करो जब तक आपको समझ नहीं आए कि क्या चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क करने लगा ये फार्म हमारा, और हमें बेसिकली नीचे आना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब सारे ज़ॉम्बिफाइड पिगलिन्स आके खुद ही मर जाएंगे और हमें यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड मिलने लगेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खड़े रहना है। हालांकि कई लोग बोलेंगे भाई ये तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इसमें लूटिंग कम मिल रही है। तो आप लूटिंग वाला भी ज़्यादा बना सकते हो जिसमें ज़्यादा और स्पीड बढ़ जाएगी, बट उसको आपको ऑटोमेटिक करने के लिए ट्राइडेंट चाहिए होता है। अगर ट्राइडेंट नहीं है तो आपको खुद स्वॉर्ड से मारना होता है, लूटिंग तरीके स्वॉर्ड से, जो मुझे लगता है इफेक्टिव नहीं है इतना। इससे अच्छा आप AFK रह सकते हो कुछ 1 घंटे। अगर आप AFK रहोगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको गोल्ड मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलेगा आपको। तो आई डोंट थिंक कि आपको वो बनाना चाहिए। अगर आपको वो वाला बनाना है या फिर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इससे कॉम्प्लेक्स वाला बना दूंगा। लेकिन इससे इजी गोल्ड फार्म आपको नहीं मिलेगा पूरे मार्केट में, आई गारंटी दैट। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ट्राइडेंट फार्म बना देते हैं, सॉर्टर बना देते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को बनाने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा है, आपको बस ये करना है। और यहाँ पर आपको देखो 18-20 गोल्ड नगेट ऑलरेडी हो चुके मेरे बात करते करते। तो अगर आपको ये, अरे ये क्या कर रहा है, उठा के रहा है ये ट्रॉफी थोड़ी ना है ये। एनीवेज, तो अगर आपको ये वीडियो ये फार्म पसंद आ रहा तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है, और हाइप ज़रूर कर देना यार। हाइप कर दोगे तो चुम्मा भाई, मतलब थैंक यू सो मच। अगर आपने किया है, नहीं किया तब भी कर देना अगर आप कर सको, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। अभी ये क्या कर रहा है मेरा ये प्लेयर, क्या कर रहा है ये, डैब क्यों कर रहा है, क्या है ये? तो लाइक कर देना भाई, मेरे प्लेयर की तरह मत रहना जो शर्मा रहा हो, पता नहीं क्या करना चाह रहा है ये मेरा प्लेयर। और अगर फार्म स्टिल आपको और कॉम्प्लेक्स चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट भी कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव फार्म है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ गोल्ड नगेट आपको बाहर गिरते हुए दिख जाएंगे। दैट्स फॉर द टाइम। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय।